आइए, तो आप सभी का स्वागत है झा क्लासेज में। और आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं और विद इन सेकंड में आपसे आसानी से क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो अभी लेटेस्ट 2024 में परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। जैसे प्रश्न में आपके सामने पहला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से कै गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो ध्यान से दो बातों को ध्यान रखिएगा। पहला बात जो है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई धन दिया है, एनी प्रिंसिपल, और कितना गुना करना है, तो इसको 3 गुना करना है, मतलब 3 टाइम्स इसको क्या है, करना है। तो बस एक सिंपल सा बात याद रखिएगा, जब भी ये कोई धन दिया हुआ है तो अगर आपको समय निकालना है तो t बराबर 3 गुना दिया है तो उसमें एक कम कर दीजिए, 3 में एक कम कर देंगे तो कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। ठीक है, अगर 4 गुना होता तो 3 हो जाता और 5 गुना होता तो 4 हो जाता। एक आपको लेस देन कर देना है। बटे में कितना परसेंट है मेरे भाई, 25% है। ठीक है, और बस इसको 100 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। 25 चौक क्या 100, 4 गुना कितना 8, 8 वर्ष इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। और यहीं पर अगर जस्ट समय दे देता और आपसे क्या पूछता, आपको ये दर पूछता, तो बस केवल याद रखिएगा इस दर की जगह पे क्या है, समय का मान रख दीजिएगा। बाकी और कोई फार्मूले में क्या है, कोई चेंजेस नहीं है। विद इन सेकंड में आपका प्रश्न क्या है, बन जाएगा। और यदि आपको फार्मूले की आवश्यकता है तो ध्यान रखिएगा t बराबर n-1 अपॉन क्या है r इंटू क्या होता है मेरे भाई, 100 होता है। बस इस फार्मूले को आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ n क्या है, गुना गुनी, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जितना भी दिया है। r मतलब रेट है, t मतलब क्या है, समय है। एकदम इजी क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी परीक्षा में बार बार होने वाला क्वेश्चन है कि अगर ए और बी दो व्यक्ति है जिनके इनकम का रेशियो 4:3 है और एक्सपेंस का मतलब व्यय का खर्च जो है 3:2 है, और दोनों 6,000 रुपीज पर मंथ सेविंग करते हैं, ईच ना एवरी जो है सेव करता है। तो बताइए ए की इनकम क्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, एकदम इजी मेथड में क्या कर लीजिए, इसको एकदम सॉल्व कर लीजिए। और ये क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। आय कितना है, आय का अनुपात कितना दिया है मेरे भाई, 4 अनुपात कितना है 3, 4 रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। और व्यय का अनुपात कितना दिया है, एक्सपेंस का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब आसानी से देखिए इनकी बचत मतलब सेविंग का रेशियो क्या दिया हुआ है आपके परीक्षा में, 6,000 रुपीज ईच दिया है। तो ये 6,000 रुपया बचाता है, और ये भी बी भी क्या करता है, 6,000 बचाता है। ये अलग अलग हो जाए तो भी घबराने का कोई बात नहीं है भाई। ए अगर 4,000 बचाता है तो 4,000 लिखिएगा, बी 6,000 बचाता है तो 6,000 लिखिएगा, एकदम सिंपल सा। अब देखिए इसको कैसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कैसे आएगा। तो यहां पर देखिएगा, पहले ये आय व्यय को क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा करके देखिएगा। तो क्या हो गया, 3 तिया 9 और 4 गुना 8। अब ध्यान से देखिए ये अनुपात में 4 गुना 8, 3 तिया 9, तो 9 में से अगर 8 गया तो ये कितना बचेगा, 1 अनुपात बचेगा। कितना बचेगा, ये अनुपात है तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया, एकदम ध्यान से देखिएगा, 1 अनुपात बराबर, ठीक है, 3 तिया 9, 4 गुना 8। अब यहां पर से ध्यान से समझिएगा कि इसको हम लोग, अब ये जो व्यय और बचत है इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से इधर देखिए, ये वाला रेशियो तिर्यक गुणा देखिएगा, क्या चीज आ गया। अब ध्यान से देखिए, 6 तिया 18,000 और 6 दुना कितना 12,000। अब फिर से इनका भी डिफरेंस निकाल लीजिए जैसे ऊपर वाले का। तो 18,000 में से 12,000 गया, मतलब कितना बचा, 6,000 रुपया आपका बचा। मतलब आप ध्यान से आप देख सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू क्या है आपके सामने, कितना हजार आ गया, 6,000। तो एक अनुपात की वैल्यू अगर 6,000 रुपए है तो आपसे पूछा था ए का इनकम पूछा था, और ए कितना है भैया, 4 है, और बी क्या है, 3। तो भैया 6 चौक कितना हो गया, 24। इसका मतलब ए का इनकम कितना हो गया, 24,000 हो गया, जो आपको ऑप्शन नंबर बी पे क्या है, नजर आ रहा है। और यही अगर बी क्या पूछ देता, ए का बी का आय पूछ देता तो यहां पर क्या कर देते हम लोग, 6 तिया 18,000 कर देते। खर्च पूछता तो 6 तिया 18, 6 दुना 12। आसानी से क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, एकदम
इजी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आय व्यय के अनुपात का क्या निकालना है, तिर्यक गुणा का अंतर, और एक बार व्यय और क्या बचत के बीच का क्या निकालना है आपको, अंतर। विद इन सेकंड में क्वेश्चन हल हो सकता है, ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए इसी में देखते हैं शानदार क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षा पे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, एक शांत जल में, स्टिल वाटर में नाव की गति 15 किलोमीटर है। मतलब स्टिल वाटर मतलब जहां पर जो वाटर है वो कोई भी फोर्स अप्लाई क्या है नहीं करता, मतलब हम जितना बल अप्लाई करेंगे उतना ही गति से वह नाव क्या होगा, आगे की ओर क्या है बढ़ेगा। जबकि धारा की गति, स्ट्रीम का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखिएगा कि जो स्ट्रीम का वेलोसिटी होता है या गति होती है वह हमेशा जो होती है एक आम आदमी जितना स्टिल वाटर यानी शांत जल पे जितनी गति लगाता है उसमें वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और उसकी गति उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे और भी आगे सवाल आएंगे अप स्ट्रीम और क्या डाउन स्ट्रीम के। और अब जब हम धारा के अनुकूल जाते हैं, धारा के कहा जाते हैं अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम की ओर जाते हैं जब भी, तो याद रखिएगा ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। और जब भी हम प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम की ओर जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस सिंपल सा फंडा है, धारा की दिशा में जाइएगा डाउन स्ट्रीम तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और धारा के विपरीत मतलब चढ़ाव पे चढ़ेंगे तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। हम जानते हैं कि भैया चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है मेरे भाई, समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यही बताना है, स्पीड इंटू क्या हो गया, टाइम। अब एकदम सिंपल सा फंडा है, वैसे भी आप ऐसी भी बता सकते थे, कोई बात नहीं है, हवा में प्रश्न हल कर सकते थे कि 15 5 20 मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये 15 मिनट में कितना जाएगा पूछ रहा है, तो 15 मिनट मतलब 1 घंटे का चौथा 1/4 पार्ट है, तो 20 किलोमीटर का चौथा भाग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसी हवा में धुर्रा उड़ा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का, कोई समस्या नहीं है। पर चाल कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर क्या हो गई, आवर। ये दोनों आपस में क्या हो गया, ऐड हो गए, ठीक है। और टाइम हो गया 15 मिनट है, और मिनट को अगर हम लोग आवर में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 15 चौक 60 और 4 पंचे 20, मतलब आंसर आपका 5 किलोमीटर पर क्या हो गया, आवर। एकदम इजी क्वेश्चन, विद इन सेकंड में 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। आप इसको बैठे बैठे क्या है परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन के क्या कर सकते हैं, आप हवा उड़ा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का गर्दा। पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक आना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की एक सिंपल सी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पेपर में विद्यार्थियों को आते साथ ही बहुत परीक्षा में क्या करता है, डराता है। ध्यान से देखिए, 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 पूछा है कि ये किससे डिविजिबल है। एकदम घबराना मत, और ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को बस ये देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन में क्या है, सभी का बेस क्या है, सेम 3 3 3 3। तो जो भी सबसे छोटा पावर होगा उसको आप क्या निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो 3 का पावर 25। अब देखिए जैसे ही इसको आप क्या कर लेंगे भैया, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे आप, जैसे ही इसको बाहर निकाल लेंगे सबसे छोटे पावर को, तो यहां पर ये पूरा बाहर आ गया, क्या बच गया, 1 बच गया। यहां से 3 का पावर 25 आपने निकाल लिया, तो यहां क्या बचा, 3 का पावर 1, क्योंकि जानते हैं बेस आर इक्वल, पावर आर एडेड। तो 25 और 1 कितना हो गया, 26। ऐसी अगर यहां करेंगे तो 3 का पावर 2, 25 और 2 27, और यहां ले लेंगे 3 का पावर कितना हो गया, 3। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बाहर निकाल लीजिए। अब एकदम सिंपल सा 3 का पावर 25, और इजी आप ब्रैकेट का मतलब गुणा जानते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का पावर 3 मतलब 27 27 होता है, 3 का पावर 2 मतलब 9 होता है, और आपको मालूम है कि 27 और 9 और 3 का पावर 1 मतलब 3, और आपको दिख रहा है 1 है। तो भैया 9 और 1 10 और 27 3 30, मतलब टोटल कितना हो गया, 40, है ना। कोई कंफ्यूजन हो एकदम बताइएगा। जैसे 3 का पावर 3 है, नहीं हल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है 3 को 3 बार लिखिए और मल्टीप्लाई, 3 3 9 9 3 कितना 27, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब देखिए सबसे पहला जब भी ऐसा पेपर में आ जाए किससे डिविजिबल है, तो सबसे पहला पार्ट प्रयास करिएगा कि ये जो संख्या है जिसपे कोई पावर नहीं है
क्या इस ऑप्शन में से किसी में से डायरेक्ट कट रहा है क्या, पहले ये चेक करिएगा। तो देखिए 11 के पहाड़े में टेबल में नहीं आता, 16 टेबल में 40 नहीं आता, 25 के में नहीं आता और 30 के में नहीं आता। तो भैया अब ये इससे डायरेक्ट तो ये कटने वाला नहीं है। सर अब हम लोग क्या करें, तो ध्यान देखिएगा ये जो पावर इसको रिलीज करिएगा। तो जैसे इसमें 3 का पावर 24, एक कम करिए और इसमें ले लीजिए कितना 3। तो ये कितना है भाई, एक है 24 और एक कितना हो गया 25 हो गया। मतलब हम सबसे पहले एक पावर रिलीज करेंगे, फिर काम नहीं बना तो 2 पावर रिलीज करेंगे ऐसा। और यहां पर क्या हो गया, इनटू में है आपका, क्या है मेरे भाई ध्यान से याद रखिएगा, इनटू में क्या है आपका यहां पर 40 है, ठीक है। तो यहां पर ले लिया 40। और अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर से क्या करूं, मैं भाग दूं, तो ध्यान से देखते जाइएगा कि क्या चीज है, 11 के पहाड़े में 3 का कोई लेना देना नहीं, 16 में नहीं है, 25 के पहाड़े में जो है 3 का क्या है लेना देना नहीं, पर 30 के में है। तो यहां पर क्या हो गया, अगर मैं 30 से भाग दूं तो 0 0 कट गया, 3 और 3 कट गया। यदि डिनोमिनेटर हर में कुछ नहीं बचा, मतलब वो क्या है भैया कंप्लीट डिविजिबल है। तो ये हो गया इसका आंसर, क्या हो गया 30 हो गया। और जैसे यहां पर देख लिए थे कि 3 है, 3 के पहाड़े में क्या आ जाता है 30 आ जाता है, तो अपना दिमाग पहले ही दौड़ जाता, ठीक है आसानी। अगर ये नहीं बनता तो यहाँ 3 का पावर 23 लेते और यहाँ 3 का पावर क्या करते 2 डालते, ठीक है। एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन है, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक लाभ हानि का ये पैटर्न क्वेश्चन है, क्या आता है इस प्रश्न में, एकदम आप ध्यान से देखिएगा क्या चीज है। जैसे कहा एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और यदि उसे 6 रुपए अधिक कीमत पर बेचे, क्या है 6 रुपए अधिक कीमत पर क्या करे बेचे, तो ध्यान दीजिएगा उसे 18% का लाभ होता है, ठीक। इसका मतलब 15 की जगह पे 18% का क्या होता है लाभ होता है, ठीक। पर कब, जब वो उसकी प्राइस को 6 रुपीज अधिक कर दे, ठीक। तो इसका मतलब है, ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को आप हवा उड़ा सकते हैं। देखिए ये भी 15% लाभ है और ये भी 18% लाभ है, दोनों लाभ है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और 6 रुपया अधिक है, बस इस बात को, अधिक और कम, मोर देन एंड लेस देन, क्या बताता है दोनों के बीच का अंतर, बस। और ऐसे ही ये दोनों लाभ और लाभ सेम दिखाई दे दे, हानि और हानि एक जैसा दिखाई दे दे, लॉस और लॉस, है ना, तो सीधा सीधा इन दोनों को घटा देना। पर जब भी आपको एक लाभ और एक हानि दिखाई दे तो दोनों को आपस में ऐड कर देना। तो अभी यहां दोनों सेम है, 18 में से 15 गया, कितना बचा 3%, और ये होगा 6 के बराबर। अब अगर यहां से आप काट दें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 2। और हम जानते हैं कि किसी वस्तु को कितने में परचेज किया, मतलब वो कॉस्ट प्राइस जानना चाहता है, तो बस सिंपल सा उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, तो 100 दूना क्या है 200। ये एकदम धुर्रा झाड़ हवा कहानी क्वेश्चन बिना कॉपी पेन के हल हो सकता है, बस आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि ये परीक्षा में आता दिख गया लाभ लाभ है, 18 में से 15 गया 3 बचा, 3 दूना 6, 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू 100 दूना 200। बिना कॉपी पेन के आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये हर परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा, ये याद रखिएगा। और 11 नवंबर 2024 से न्यू बैचेस एसआई छत्तीसगढ़ और अदर एग्जाम के लिए क्या हो रहे हैं, एसएससी रेलवे के लिए प्रारंभ हो रहे हैं। कृपया क्या है नंबर्स पे जो नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पे जरूर संपर्क करें। थैंक यू।